बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रसमलाई बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए वो नोट कर लें। दूध 1 लीटर, खुश्क दूध 1 कप, चीनी पौना कप। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। अंडे 2 अदद, इनको मैंने फेंट कर रखा हुआ है रसमलाई का डो तैयार करने के लिए। ये दोनों अंडे नहीं लगेंगे, बल्कि जितना रसमलाई का डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा हम उतना ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंडे छोटे बड़े भी होते हैं। बारीक सूजी 1 टीस्पून, लेवल्ड यानी आपने भरकर टीस्पून नहीं लेना। और अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप ½ टीस्पून ले लीजिएगा। 1½ टेबल स्पून मेल्टेड देसी घी, आप मेल्टेड मक्खन या तेल भी ले सकते हैं। इलायची पाउडर ½ टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, लेवल करके यानी आपने टीस्पून भरकर नहीं लेना। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो आपकी रसमलाई टूट जाएगी। और पिस्ता और चांदी के वर्क हस्बे जरूरत। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं, प्लीज आप जब भी रसमलाई बनाएं इसमें डलने वाली चीजों की मिकदार का आप खास ख्याल रखें। चीजों की मिकदार अगर आप कम या ज्यादा कर देंगे तो रसमलाई सही नहीं बनेगी। इसलिए आपको जो मिकदार मैंने बताई है आपने बिल्कुल वही मिकदार रखनी है। और दूसरी बात, आप बेकिंग पाउडर का खास ख्याल रखिएगा कि वो एक्सपायरी ना हो, इसकी वजह से भी आपकी रसमलाई खराब हो सकती है। सबसे पहले आप दूध डाल लें। दूध में आप चीनी और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल दें और इसको आप पकने के लिए रख दें। और अब आपने दूध को इतना पकाना है कि 1 किलो दूध 3 पाव रह जाए। इसके बाद आप सूखे दूध में सूजी और बेकिंग पाउडर आप छान कर डालिएगा, ताकि बेकिंग पाउडर में हवा का गुजर हो सके और अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और देसी घी पहले आप इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप थोड़ा थोड़ा अंडा डालकर इसका डो तैयार कर लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लें। और तेल लगाने के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह से मसलना है हाथों से। इसमें आप 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल लें और इसको हाथों से इस तरह से अच्छी तरह से मसलें। इस तरह से आपने अच्छी तरह से मसल लेना है। अगर आपके हाथों के साथ ये चिपके तो आप हाथों पे तेल लगाकर आप इसे अच्छी तरह से मसल लें। और इसका टेक्सचर इस तरह हो जाना चाहिए।
इसके बाद आप इसके बाल्स बना लें और जो शक्ल देना चाहें दे लें, चाहे गोल, बेजवी या डिस्क शेप दे लें। मैं इसको डिस्क शेप दे रही हूं। दूसरी तरफ दूध पककर 3 पाव रह चुका है। अब इसमें मैं सारी रसमलाइयां डाल लूंगी। सारी रसमलाइयां डालने के बाद आपने इन्हें मीडियम आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। अभी आप देखेंगे कि ये सारी रसमलाइयां साइज में डबल हो जाएंगी। 25 मिनट हो चुके हैं, रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पर आने के बाद यानी ठंडा होने के बाद इसे मैं फ्रिज में रखकर ठंडा कर लूंगी। रसमलाई को फ्रिज में रखकर मैंने ठंडा कर लिया है। अब आप इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा दें।